हाँ, तो आई थिंक आपको इससे पहले वाले सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब जो आता है वो थोड़ा सा विजुलाइज करना है आपको। अगर आप ढंग से विजुलाइज कर लेंगे, वैसे रटने को तो हम लोग रट सकते हैं, साइन ज़ीरो कॉस ज़ीरो क्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा विजुलाइज कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझना, ठीक है। वैसे रटना तो आसान है, रट लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप समझ लेते हो ना तो ये आपके फ्यूचर के लिए और आपके लिए आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। हर चीज़ रटना अलग चीज़ होता है और एक चीज़ का नॉलेज होना वो अलग चीज़ होता है। तो हम यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, ठीक है। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, इसमें जैसे मैंने कहा है आपको विजुलाइज करना है। अगर आप अच्छे से विजुलाइज कर ले जाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम विजुलाइज करते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया है। अब क्या बात है कि हमें 0 डिग्री निकालना है, तो ये हमारा हाइट है, ये हाइपो है, ये बेस है। अगर ए के रेस्पेक्ट में देखें तो अगर हमें जो भी कॉन्सेप्ट निकालना है, मान लो अगर हमें साइन निकालना है, ठीक है, साइन ए निकाल, अभी हमने 0 नहीं लिखा है, हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए के लिए अगर देखें तो हाइट क्या है, BC है, ठीक है, और हाइपोटेनस है AC, ठीक। फिर आता है cos ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे भी मैंने नीचे कुछ सारे डायग्राम बनाए हुए हैं, अब उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि A की जो वैल्यू है, हमें 0 निकालना है। तो A की वैल्यू अगर हम धीरे धीरे स्लोली 0 की तरफ टेंड करते हैं, यानी कि 0 बढ़ाते हैं, मतलब कम करते जा रहे हैं, A की वैल्यू कम करते जा रहे हैं। मतलब अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो A हमारा ये एंगल बन रहा है। A की वैल्यू ज़्यादा होना मतलब ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा एंगल, ठीक है। और कम होने का मतलब क्या है, ये ऐसे 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 धीरे धीरे करके घटता चला जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो वही जो प्रोसेस है, अगर धीरे धीरे करके 0 हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम पे बना दिया। देखिए पहला पार्ट ये ऐसे, दूसरे पार्ट में अगर ये थोड़ा सा कम करते हैं तो स्मॉल हो गया। इसी तरह धीरे धीरे करके इधर कम किया, इधर कम किया। विजुलाइज करना है कि आपको धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर जब ये वैल्यू, ये जो एंगल बन रहा है, ये अगर एकदम इसको छू जाएगा, बेस को अगर ये ऐसे छू जाएगा तो एंगल 0, कोई एंगल नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल, स्ट्रेट लाइन में एंगल 0 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये धीरे धीरे करके छू रहा है तो ये इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो देखने वाली बात क्या है, धीरे धीरे करके हम इसको जब ऐसे ऐसे घटा रहे हैं तो इसको घटाते समय क्या हो रहा है कि ये जो AC की मतलब BC की जो वैल्यू है, ये जो BC की वैल्यू है वो क्या हो रही है, उसी के साथ साथ कम होती जा रही है। मतलब BC की वैल्यू धीरे 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 करके यहाँ तक आई, फिर उसके बाद BC यहाँ पर खत्म, यानी कि इस पॉइंट पे BC जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। BC 0 कब हो रहा है, जब एंगल A, यानी एंगल A यहाँ पे खत्म हो जाए। डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है, मतलब ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये पूरा था तो, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। तो एंगल A यहाँ पर जब 0 हो गया तो BC यहाँ पर 0 हो गया, ठीक। और हमारा अगर हम यही चीज़ इसमें रख दें, यानी एंगल A हमारा अब 0 हो गया है और BC हमारा 0 हो गया, तो 0 अपॉन AC हो गया, ठीक। 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। मतलब की बात क्या है कि साइन 0 डिग्री अगर है तो साइन में 0 डिग्री जो होता है वो 0 देता है, ठीक है। साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इतना क्लियर। इसी तरह जस्ट लाइक दैट अगर आप देखें कॉस ए की, तो कॉस ए में अगर हमने एंगल को ए को 0 किया है तो एंगल ए तो हमारा 0 हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से इस बात को देखो तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, AC की, BC तो आपका 0 होता जा रहा है, लेकिन AC की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे जब यहाँ से नीचे हो रही है, ऐसे ऐसे करके नीचे हो रही है, तो ये जाके पूरी तरह से AC और AB मिल जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, AC और AB, ये था, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो ये ऐसे एंगल था, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम, ये जाके पूरी तरह से मिल जा रहे हैं, ठीक है, मिल जा रहे हैं। अब जब ये पूरी तरह से मिल जाएगा तो इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों लेंथ बराबर हो गया। दोनों लेंथ अगर आपका बराबर हो जा रहा है, ठीक है, दोनों लेंथ अगर आपका बराबर हो जा रहा है तो क्या होगा कि AB और AC इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसी पॉइंट पर AB जो होगा वो AC के इक्वल हो गया, है ना। तो cos 0 डिग्री अगर हम देखें
तो ए बी और ए सी बराबर है, तो इसको ए सी अपॉन ए सी या ए बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं एनीवन। इस तरह से हमें क्या मिल गया, कॉस जीरो की वैल्यू 1 मिल गई। कॉस जीरो की वैल्यू अगर 1 है तो टैन की वैल्यू निकालनी है। तो टैन जीरो क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। तो जीरो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, तो यानी 0 अपॉन 1 दैट इज 0। ठीक है, इस तरह से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है, तो बाकी 3 आइडेंटिटी भी जस्ट इसका रिवर्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको सही से विजुलाइज किए होगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं।